हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 की हिंदी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। आपकी ये वर्कशीट 28 फरवरी 2022 के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है आपकी इस वर्कशीट का कोलंबिया देश की कहानी। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, आइए इसे हम पढ़ते हैं। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था क्या नाम था? लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती तो वह झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्दी ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। फिर लुइस ने 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे एल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। गधों पर सवार पुस्तकालय। क्या लिखा था उस पर? गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। हर हफ्ते लुइस, एल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते। बियाबान यानी कि जहां पर घने जंगल थे। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी गुप्त अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। पारा चढ़ गया इट मीन्स उसे बहुत गुस्सा आ गया। वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ, और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूँ, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवर के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस, एल्फा और बीटा पहाड़ियां लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने की बजाय लुइस ने किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेनें जलती हुई दिखाई देने लगीं। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था, इट मीन्स उल्टा पड़ा था। तो कहानी के लेखक हैं, किसने लिखा है इन्हें? जेनेट विंटर ने, और अनुवाद किया है अरविंद गुप्ता ने। क्वेश्चन है, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर आपको इस कहानी में से जो भी कैरेक्टर आए हैं, आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है उसके बारे में लिखना है और उसकी 5 विशेषताएं लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आंसर है कि इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा लुइस लगा क्योंकि वह नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। जिसकी विशेषताएं हैं कि वह नए नए ज्ञान को प्राप्त करने की लगन थी उसमें, अपने ज्ञान को सभी में बांटना चाहता था, उसके अच्छे विचार थे, सभी को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला था, और निस्वार्थ इट मीन्स वह स्वार्थी नहीं था, निस्वार्थ भाव से बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। अब अगला क्वेश्चन है, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो बच्चों आंसर है, आप जो भी पुस्तक अपने मित्र को पढ़ने की सलाह देने के बारे में भी आप उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे और उसकी किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। जैसे कि बच्चों आंसर है, मैं अपने मित्र को नैतिक शिक्षा और नए नए ज्ञान से भरी कहानियों की पुस्तक पढ़ने की सलाह दूंगा। पुस्तक की विशेषताएं हैं जैसे कि उससे नैतिक शिक्षा का ज्ञान होगा, ज्ञानवर्धक होगी और मनोरंजक होगी।
अब क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो बच्चों, आपको कोई भी कहानी लेनी है और अपनी क्लास में जो भी उस कहानी में कैरेक्टर हैं तो सभी एक एक कैरेक्टर बन जाएंगे। इट मीन्स अपने आप को एक एक कैरेक्टर में ढाल लेंगे, उसी का मुखौटा पहनेंगे और वहाँ पर एक्शन यानी कि रोल प्ले करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कहानी है चुलबुल, बंदर और जंबो, यानी कि चुलबुल है बंदर का नाम और जंबो है हाथी, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर है, एक बच्चा जो है बंदर का मुखौटा लगाएगा और दूसरा बच्चा हाथी का मुखौटा लगाएगा। वे सब कुछ साथ साथ करते हैं, जैसे कि गपशप करना, खाना खाना, घूमना आदि। लेकिन एक चीज़ है जो वे साथ नहीं करते हैं। चुलबुल को नहाना पसंद नहीं है। एक दिन चुलबुल और जंबो जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एक तालाब के पास आम के पेड़ देखे। जंबो नहाने के लिए तालाब में गया, लेकिन चुलबुल आम के पेड़ पर चढ़ गया। जंबो के दिमाग में एक योजना थी। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चुलबुल पर बौछार डाल दी। चुलबुल हैरान है और गुस्से में था, लेकिन जल्द ही वह ताज़ा और अच्छा महसूस करने लगा। वह मुस्कुराया और जंबो के लिए कुछ पके आम तोड़ लाया। तो आप इस तरीके से इसी तरीके की कहानी को बनाएंगे और वहाँ पर रोल प्ले करेंगे। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.